पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब लालू यादव ने नीतीश कुमार को 2 बार किया था बेघर, क्या चक्र घूम गया और इतिहास दोहरा गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से इस पूरे मामले पर कि क्या नीतीश कुमार की राबड़ी देवी को नोटिस भेजने की कार्रवाई राजनीतिक बदला है या फिर कानूनी प्रक्रिया। बिल्कुल सृष्टि, कहते हैं ना कि कर्मा हिट्स बैक। और आप छोटे से दुनिया में है, कहाँ भागिएगा, जो आप करिएगा वो आता है। और कई बार हम लोग नोटिस भी करते हैं, होता भी है। तो 2019 में पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने की व्यवस्था को कहीं ना कहीं असंवैधानिक ठहराया था। और फैसले के बाद कई मुख्यमंत्रियों जैसे जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी के बंगले भी वापस लिए गए थे। इसलिए 10 सेकुलर रोड खाली कराने का नोटिस किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने जैसा नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है। हालांकि आपको बता दें, राजनीतिक भावनाएं और 2 दशक पुराने लालू प्रसाद यादव संबंधों के कारण ये कदम बदले की राजनीति जैसा दिखाता जरूर है, पर कानूनी दृष्टि से देखें तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन ही का हिस्सा है ये। और क्या इतिहास सचमुच दोहरा गया? देखिए समझिए, जिस तरह लालू यादव ने 1990 में नीतीश कुमार को बेघर किया था, 1990 में, तो 1990 का दशक सबको याद है। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती दुश्मनी का चरण बेहद नाटकीय था। और नीतीश कुमार को 2 बार सरकारी आवास से वंचित हुए थे। पहले सर्किट हाउस से जगह ना देने से, दूसरा उनके मित्र अरुण कुमार का तबदला कराकर उनका आवास खाली करवाने से। तो इस घटना ने कहीं ना कहीं राजनीति में, कहते हैं ना, कटुता बढ़ाई और दोनों नेताओं के रास्ते अलग हो गए। आज जब नीतीश सरकार ने लालू परिवार का सरकारी आवास बदला है, तो राजनीतिक कहीं ना कहीं गलियारों में इसे इतिहास दोहराने जैसा माना जा रहा है। हालांकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। वर्तमान जो कदम है कानून आदर्शों पर आधारित है, लेकिन कहीं ना कहीं हो तो वही रहा है। जैसे वो बेघर हुए थे, आज ऐसे ये बेघर होंगे। लेकिन मुस्कान, सवाल ये है कि नीतीश कुमार की राजनीति बदले की नहीं रहती है, उदारता की रहती है। तो अब इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए 2005 में सत्ता में आकर नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले लिए जो व्यक्तिगत कड़ा था, उसके पीछे छोड़कर अगर सहयोग के संकेत देते हैं तो उन्होंने 10 सर्कुलर रोड राबड़ी को आवंटित करवाया था। और 2006 में नियम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने की सुविधा लागू की थी, जिससे लालू राबड़ी परिवार को सबसे ज्यादा लाभ मिला। ये कदम बताता है कि नीतीश पुराने कटु अनुभवों के बावजूद भी बदले की राजनीति से दूर रहे हैं। आज नियम बदलने की वजह से हाईकोर्ट का फैसला है, इसलिए इसे व्यक्तिगत कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है। लेकिन क्या लालू परिवार का पुराना बंगला ना छोड़ना और भावनात्मक रणनीति है या फिर सियासी रणनीति है? देखिए 10 सेकुलर रोड सबको पता है कि राबड़ी आवास का ही है, और कहीं ना कहीं वो लोग भी मान गए कि अब यहीं रहना ही है, कहीं जाना भी नहीं है। तो पहले 20 साल में लालू परिवार का जो राजनीतिक और भावनात्मक केंद्र है वही रहा है। यहाँ से चुनावी रणनीति बनती रही है। यही आरजेडी का पावर हाउस माना जाता है। बंगला छोड़ना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से एक प्रतीकात्मक झटका भी है। 2025 के चुनाव में आरजेडी को मिली बड़ी हार के बाद यह नोटिस उनके राजनीतिक मनोविज्ञान को और प्रभावित करता है कि भाई हम खराब नंबर लाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए बंगला ना छोड़ने की घोषणा एक तरह से भावनात्मक प्रतिक्रिया भी है और राजनीतिक सहानुभूति निर्माण की कोशिश भी है। बिल्कुल नॉर्मल बात है, वो भी चाह रहे हैं कि भाई हमें सहानुभूति मिले और जो एनडीए है अपना फोर्स का यूज करे हमारे सामान। क्योंकि मंगनीलाल मंडल ने क्या कहा था, आपके पास फोर्स है, यूज करिए, लालू जी का सामान रोड पे फेंक दीजिए। इसका क्या मतलब निकलता है? अगर ऐसा फोर्स तो कभी नहीं कर सकती, आपको भी पता है। और ऐसा कहने का मतलब है कि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए फोर्सफुली, फेक के नहीं लेकिन फोर्सफुली निकाला जाए, तो सोचिए क्या जो एनडीए के सपोर्टर्स है वो लालू जी के लिए नहीं फील करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सहानुभूति हो जाएगी। लालू जी बूढ़े हैं ना, उनके उनके पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं कि लालू जी का एक किडनी नहीं है, खराब है, बेचारे बूढ़े हो गए हैं, राबड़ी देवी उनका सेवा करती है उस घर में रह के। तो इससे क्या होगा? सहानुभूति ही आएगा। तो मुस्कान, क्या यह विवाद बिहार की भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा? देखिए ये विवाद सिर्फ एक बंगले की नहीं है, बल्कि बिहार के 2 बड़े राजनीतिक धुरी की है। लालू और नीतीश की दशकों पुरानी, आपको बता दें, कहानी का हिस्सा है। और ऐसे विवाद जनता के बीच राजनीतिक नैरेटिव ही बनाते हैं। आरजेडी इसे अपमान बनाकर सहानुभूति जुटाने चाहेगी, जबकि एनडीए इसे कानूनी प्रक्रिया बता के राजनीतिक हमलों को कमजोर करने की कोशिश करेगा। आने वाले वर्षों में ये मुद्दा प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा रहेगा, लेकिन शासन
शासन प्रशासन में इसके असर सीमित रहेंगे। राजनीति में रिश्ते बदलते हैं, घटनाएं घूमकर लौटती हैं और बिहार की राजनीति इससे कहीं ना कहीं बड़ा मिसाल भी लेके आती है। तो सवाल अब यही है कि क्या होगा, क्या लालू यादव अपना बंगला छोड़ देंगे, क्या नीतीश कुमार ने बदला लिया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नीतीश कुमार कोई बदला लेने वाले आदमी नहीं है, वो लेट गो कर देते हैं। बस ऑफिसर्स को लेट गो नहीं करते हैं, बाकी तो सबको लेट गो कर देते हैं। और जो ये कानून है, देखिए ये पॉइंट है ना कि पहले क्यों नहीं कानून आया, ये पहले भी था, आप पहले भी निकाल सकते थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब एनडीए थोड़ा सा बहुमत में है तो अब सारे रूल्स फॉलो करवाएंगे। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है और इस बंगला विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।